अब हमें विभव का मान निकालना है, विभवांतर का मान, वो भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो उसके लिए मैं पुनः जो है रिवाइज कर देती हूँ कुछ पॉइंट को। तो जब हम विभव को प्लस से माइनस में जाएंगे, इस प्रकार से हम जा रहे हैं, रास्ता कहाँ है, यहाँ से चलते चलते आए और इससे इधर गए, तो धन से ऋण में जा रहे हैं, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में, तो वोल्टेज को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। ऐसे जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है ना, रास्ता इधर से है, हम इस प्रकार से चल रहे हैं, निम्न से उच्च विभव में जा रहे हैं, तो वोल्टेज को धनात्मक लेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। अब हमारा रास्ता इस प्रकार से है, धारा भी इसी दिशा में बह रही है, हम जा भी इसी दिशा में रहे हैं, ठीक है। अपना पथ को ध्यान रखना है, हमारे पथ की दिशा इस प्रकार है, धारा भी इसी दिशा में बह रही है। तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बहती है, ठीक है ना। मतलब हम क्या लेंगे, इसको ऋणात्मक लेंगे, तो विभवांतर मतलब धारा इंटू प्रतिरोध माइनस IR लेंगे, ठीक है। अब हमारे पथ की दिशा इस प्रकार है, ठीक है, धारा इस दिशा में बह रही है, मतलब हम कहाँ से आए, लो से हाई में आ गए, मतलब विभवांतर को पॉजिटिव लेंगे, I इंटू आर, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा याद रख सकते हो कि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो उसको विभवांतर को ऋणात्मक, और धारा इस दिशा में हम उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसका हमको अभी उपयोग करना है इन चारों चीज़ों का। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जब भुजा BE में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब किरचॉफ के नियम से बिंदु A व D के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। BE में क्या है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो A व D के मध्य हमको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारे पास एक बंद लूप बनेगा इस प्रकार से, मैंने इसका पथ कैसे चुना है, इस प्रकार से, ऐसा आप ले सकते हो, विपरीत दिशा में ले सकते हो, किसी भी दिशा में लूप बनाना है हमको, ठीक है। तो पहला जो बंद लूप है AFEBA में, जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म करना है, तो बंद लूप AFEBA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं, तो यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं क्या, इस दिशा में, ठीक है, और धारा की दिशा भी ऊपर की ओर ही है, हम भी ऊपर की ओर जा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 2 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, ठीक है। तो 2 ओम में वोल्टेज कितना होगा, तो धारा इंटू प्रतिरोध, विभव बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा को I ले लेते हैं, प्रतिरोध को कितना लेंगे, 2 ओम। अब इसको नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, देखो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, धारा भी ऊपर की ओर जा रही है, मतलब उसको नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 1 वोल्टेज, अब इसको धनात्मक ले कि ऋणात्मक, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो निम्न से माइनस से धन की ओर जा रहे हैं, तो उसको क्या लेंगे जी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 ले ली मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर वोल्टेज देखो, तो धारा इंटू प्रतिरोध, धारा I हो गया, प्रतिरोध 3 ओम, ठीक है। अब इसको नेगेटिव ले कि पॉजिटिव, तो देख रहे हैं धारा की दिशा इस प्रकार है, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव ले लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो है कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यहाँ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार नीचे आएंगे इस दिशा में, तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, उसको धनात्मक लेंगे, 3 वोल्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी इसी दिशा में चल रहे हैं ना हम, माइनस से प्लस में आए मतलब पॉजिटिव, निम्न विभव से उच्च विभव में तो पॉजिटिव बराबर 0। हम जानते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, विभव में परिवर्तन, एक बंद लूप में विभव में परिवर्तनों का योग, विभव में परिवर्तनों का योग 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो बराबर 0 लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं, -2i हो गया, +1 -3i +3 + 6 + 3 कितना हो गया, 9 बराबर 0, ठीक है।
अब 9 और 1 10 हो गया, -2i -3i माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। 5i पर कौन सा चिन्ह लगेगा जी, माइनस का, 3 बड़ा है ना इसलिए, ठीक है। अब माइनस वाले को पक्षांतर कर दो तो 10 बराबर 5i हो गया, तो i बराबर कितना आएगा 10/5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ए एफ डी के अनुदेश ए व डी के मध्य विभवांतर देखते हैं, ठीक है। कौन सा लेंगे, पथ ए एफ डी में ए व डी के बीच हमको क्या देखना है, विभवांतर देखना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए और डी के बीच विभवांतर को वी ए डी, क्या ले लिए, वी ए डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए एफ डी पथ का अनुसरण कर रहे हैं ना हम, ए एफ डी, तो पुनः इसी मार्ग में चलेंगे इस प्रकार से ऊपर की ओर। तो यहाँ क्या लेंगे, वोल्टेज को, धारा की दिशा में ही है, ये धारा इस प्रकार से बह रही है, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो -i × 2 ओम, -i इंटू, एक बार लिख लेते हैं, VAD -i × 2 ओम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, मतलब निम्न से उच्च, तो पॉजिटिव +1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 3 में क्या होगा, धारा की दिशा इसी दिशा में है, हम भी इसी दिशा में देख रहे हैं, तो नेगेटिव -i × 3, और है क्या आगे कोई प्रतिरोध, इधर चलना है ना हमको, ए एफ और डी यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पर और कोई प्रतिरोध है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, तो नहीं है, तो बस बराबर 0 रख दिए हम, ठीक है ना। तो VAD माइनस, तो i का वैल्यू तो अब हमारे पास आ गया है 2, तो 2 रख दिए i की जगह, +1 माइनस i की वैल्यू 2 × 3 बराबर 0, तो VAD 2 दूनी 4 धन 1 2 तिया 6 ऋण 1 बराबर 0, तो VAD बराबर कितना आएगा, 6 और 4 10 हो गया, ऋण 10 धन 1 कितना आएगा जी, घटेगा 9 और ऋण में आएगा, तो ऋण 9 बराबर 0, तो VAD बराबर 9 इधर पक्षांतर होके ऋण से धन में 9 वोल्ट, तो VAD के बीच विभवांतर कितना आ गया, 9 वोल्ट, कितना आ गया, 9 वोल्ट, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और परिपथ है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे। केवल जो है अपने पथ पर ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। और ये मैंने बताया भी है जब किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ाया तो अच्छे से, ठीक है। तो इस परिपथ से समझ में आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन सेतु परिपथ है, और किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, तभी तो दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है ना, 1/2 और 1/2, अर्थात संतुलन की स्थिति में ये जो सिरा है यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब ये वाला परिपथ का हमारा कोई काम नहीं है, 5 ओम का जो है कोई काम नहीं है, इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो एक और अन्य तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे हम, ठीक है ना। ये दोनों संलग्न है एक दूसरे से, मतलब श्रेणी क्रम में होंगे, 1 ओम और 2 ओम, और ये दोनों एक श्रेणी क्रम में होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, ये समांतर क्रम में, ठीक है। तो 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में हो गए, ये ए से जुड़ा है और ये बी से, और ए और बी से 2 ओम और 4 ओम भी जुड़े हैं, 2 ओम और 4 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये तुल्य प्रतिरोध आसान सा बन गया, ठीक है ना। इसको हटा देना है क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए इस परिपथ का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 1 धन 2 3 ओम होगा, ठीक है। और इसका तुल्य प्रतिरोध 4 धन 2 6 ओम, तो ए हो गया और ये बी 6 ओम,
ठीक है। अब ये दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए निकाल लेते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ठीक है ना, यही होगा। 1/r बराबर लघुत्तम लेंगे तो 6 और 2 3 दूनी 6, या मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा +1, तो 2 और 1 3, 3/6 आ गया। व्युत्क्रम लीजिए तो r बराबर 6/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 2 ओम, यही आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 ओम बटे 10 ओम यदि लें तो क्या आएगा, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आया। 10 और 20 को लूँ, 10/20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। आगे यदि मैं बढ़ूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ रही हूँ, 10 और 15 को ली, 10/15, तो कितना आ रहा है, 10 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। इसको लूँ 20 और 30 को, तो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। मतलब यदि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात ले रही हूँ तो वो इन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात ले रही हूँ तो इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात आ रहा है। मतलब ये किस स्थिति में है, व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि अनुपात बराबर आ रहे हैं। अर्थात ये जो प्रतिरोध बने हुए हैं ये जो है कंफ्यूज करने के लिए है, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस परिपथ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, 10 ओम का जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस उसको हटा देंगे, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। तो तुल्य परिपथ हमारे पास आएगा 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, इस प्रकार से, और नीचे 10, 20 और 30 ओम लगा दिए। बीच के प्रतिरोध हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, उसमें धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इसका क्या होगा, श्रेणी क्रम में है तो 5 धन 10 धन 15 कितना होगा जी, 30 ओम, ठीक है, और 10 धन 20 धन 30 कितना होगा, 60 ओम। ये दोनों किस में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। डायरेक्ट निकालो अब आप लोग होशियार हो गए हो, ठीक है ना। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/60, लघुत्तम लीजिए तो 60 आएगा, 30 दूनी 60, 2 से मल्टीप्लाई होगा +1, ठीक है, भिन्नों को जोड़ना आता ही होगा आप लोगों को। 1/r इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3/60, व्युत्क्रम लीजिए तो r बराबर 60/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है, 20 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 20 ओम होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें जो है धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसको। ये भी व्हीटस्टोन से ही बनेगा और केवल आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और विभव का मान तो दिया है तो धारा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।